आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो, परमेश्वर आने वाली बातों को पहले बताता है, वो अपने आप को साबित करता है। हालेलुया। जो परमेश्वर की आत्मा ने बताया, आने वाले जो 10 साल होंगे वो इस दुनिया में फूड की शॉर्टेज के होंगे। बड़े बड़े देश उसमें मिले होंगे, बड़े बड़े देश इफेक्टेड होंगे। वो भी देश जहां पर अगर बीज भी डालना हो तो हेलीकॉप्टर से डालते हैं, इतने खेती है वहां पे। वो भी देश जहां पे खेती हेलीकॉप्टर से बीज। मैं आपको ये इसलिए बोल रहा हूं कि कल जब ये प्रोफेटिक वर्ड पूरा होगा तो मैं आपको उसकी वीडियो दिखाऊंगा कि किस देश की मैं बात कर रहा था। हेलीकॉप्टर से वहां पे बीज डालते, इतनी खेती वहां पे। यहां तो जैसे 5 खेत है, किसी के 10, किसी के 20, 25, 10, 15 ऐसे। वहां तो ऐसे 500, 600 ऐसे हैं। वहां हेलीकॉप्टर से सीड डालते हैं, इतने बड़ी दवाई हेलीकॉप्टर से डालते हैं। अगले 10 साल में जितने सुपरनैचुरल काम, मिरेकल्स, कैंसर हीलिंग्स, एड्स हीलिंग्स अगले 10 साल में जितनी होंगी, अब तक कभी नहीं हुई होंगी। अगले 10 साल में 22 से 32, अगले 10 साल में जो हीलिंग आपने नहीं देखी, जो लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं की, जो काम कभी सुनने में नहीं आए, जो बिल्कुल सुपरनैचुरल हैं, जो अंग कट चुके हैं, जो आंखें मिट चुकी हैं, वापिस उन्हें आते हुए, ऑर्गन्स ग्रो करते हुए, कैंसर खत्म होते हुए, हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज लोगों को, बेड रिडन लोगों को, मौत के बिस्तर पे पड़े लोगों को आप देखेंगे। इस तरह की हीलिंग्स अगले 10 साल में सुपरनैचुरली हर सेलिब्रिटी वर्ड सुन लेगा पंजाब में, इंडिया में। अगले 10 साल अगर आप परमेश्वर के साथ वफादार रहे, आप सिर्फ हीलिंग के पीछे हैं या सिर्फ अपनी बरकत के पीछे नहीं भाग रहे, अगर आपने परमेश्वर के साथ अपने संबंधों को कायम कर लिया, आप एक ऐसा घर बना लोगे अगले 10 साल, ऐसा स्पिरिचुअल, ऐसा आत्मिक, ऐसा आप एक सिस्टम बना लोगे अपनी लाइफ में कि वो आपकी जनरेशंस तक के लिए गढ़ बन जाएगा यीशु मसीह के नाम में। अगले 10 साल अगर आपने परमेश्वर को पूरी डेडिकेशन के साथ, कि हीलिंग हो ना हो, डिलीवरेंस हो ना हो, बरकत हो ना हो, परमेश्वर मैं तेरे पीछे हूं, बस दैट्स इट। मैं पवित्रताई में खड़ा रहूंगा, मैं परमेश्वर तुझ में वफादार रहूंगा, मैं कंप्लेंट नहीं करूंगा। अगर अगले 10 साल जो परमेश्वर मुझे दिखाएं, अगले 10 साल आप बहुत चीजें देखने वाले। अगले 10 साल में हम फूड शॉर्टेज देखेंगे। बड़े बड़े देश फूड के लिए आपस में फाइट कर रहे हैं, तूने ये नहीं किया, वो बोलेगा तूने ये क्यों किया। जैसे हथियारों की नीति होती है कि दूसरा देश बोलता है कि तू वो हथियार उससे क्यों खरीद रहा है, इससे तेरा पड़ोसी नाराज हो रहा है। अब हथियारों की बात कम होगी और फूड की बात होगी। फूड के लिए एक दूसरे पे प्रेशर डाला जाएगा। अगले 10 साल में आप देखना ये वचन पूरे होंगे। और अगले 10, सुनो मेरी बात, अगले 10 साल अगर कोई भी विश्वासी में इस बात को, इस प्रोफेटिक वर्ड को सुन रहे हैं, अगले 10 साल में अगर आपने ये मौका संभाल लिया, अगले 10 साल में अगर आपने परमेश्वर को अपना हार्ट दे के अगले 10 साल आपने सोचा कि देखो, एक संसारिक व्यक्ति है ना, एक बॉडी बिल्डर है, एक धावक है, दौड़ने वाला है, एक ओलंपिक में एक भाला फेंकने वाला है, एक रेसलर है, हाँ, उनको कोई गारंटी नहीं होती कि वो पदक जीतेंगे। होती है गारंटी, पर फिर भी वो अपनी पूरी लाइफ उसके लिए लगा देते। मैरिज नहीं करता कोई, ऐसे पहलवान है ऐसे, हाँ, कोई व्यक्ति परिवार से दूर रहता है, कोई व्यक्ति स्ट्रिक्ट डाइट पे रहता है, कोई व्यक्ति अपने संसारिक अफेयर से दूर रहता है, सुबह उठता है, गालियां खाता है कोच की भी, भूख से, चीजों से, फेवरेट अपने फूड से कॉम्प्रोमाइज करता है, लाइफ से कॉम्प्रोमाइज करता है, घर से दूर ट्रेनिंग करने जाता है। उसे अपने स्टेट का मौसम पसंद है लेकिन वो दूसरी स्टेट में जाता है जहां उसको पसंद नहीं, सिर्फ एक मेडल पाने के लिए, जो गारंटी नहीं है उसको मिलेगा भी इतनी मेहनत के बाद के नहीं। और मैं आपको गारंटी देता हूं 10 साल में आप बेस्ट पोजीशन पे होंगे। अगले 10 साल में जस्ट मेहनत करना है आपको। एक संसारिक पदक, एक संसारिक मुकुट
जिसके लिए इंसान मेहनत कर रहा है, अपने परिवार की परवाह नहीं करता, अपने शरीर की अपनी इच्छाओं की परवाह नहीं करता, और फिर भी उसे मालूम नहीं कुछ होगा कि नहीं होगा। लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं, मैंने कहा अगले 10 साल अगर आप सीरियस रीति से भूल जाओ सब कुछ, कुछ मिले कुछ ना मिले, मैं खुदा के साथ खड़ा हूं, बस अगले 10 साल जो खुदा के साथ खड़े हैं वो हमेशा आप देखना कितनी बरकत में होंगे। मैं कह रहा हूं कि एक तो होता है यार लाइट बहुत है, आंखें चुंधिया रही हैं, एक होता है कि आप ब्लाइंड कर दोगे शैतान को, इतनी रोशनी होगी आपके पास।